दोस्तों, फार्मा टुडे में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ड्रग्स या दवाइयों के सोर्स के बारे में। मतलब कि जितनी भी दवाइयाँ हम उपयोग में लाते हैं वह हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं। क्या ये दवाइयाँ नेचुरल होती हैं, मतलब क्या हमें यह सीधे प्रकृति से प्राप्त होती हैं, या फिर यह सिंथेटिक होती हैं, मतलब इंसानों द्वारा बनाई गई होती हैं, या फिर यह सेमी सिंथेटिक होती हैं, मतलब कि सिंथेटिक और नेचुरल को मिलाकर बनाई गई होती हैं। इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ड्रग या दवाइयों के सोर्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है नेचुरल सोर्स, दूसरा है सेमी सिंथेटिक सोर्स, तीसरा है सिंथेटिक सोर्स। नेचुरल सोर्स वह सोर्स है जिसमें ड्रग यानी दवाइयों को नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट या पौधों के बारे में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया की लगभग 60% आबादी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पारंपरिक चिकित्सा पर निर्भर करती है। इसकी भी प्रबल संभावना है कि शुरुआती इतिहास में दर्ज रिकॉर्ड से पहले भी मानव अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए पेड़ पौधों का ही उपयोग करता होगा। प्राचीन मेसोपोटामिया 2600 ईसा पूर्व के प्राचीन रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी भी यह बताती है कि 1000 से ज़्यादा प्लांट से प्राप्त मटेरियल का इस्तेमाल दवाइयों के रूप में होता था। प्राचीन मिस्र के एब्रिस पेपिरस 1550 ईसा पूर्व में लगभग 800 जटिल नुस्खे और 700 से अधिक प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि एलोवेरा और रिकिनस कम्युनिस मतलब अरंडी के तेल का वर्णन मिलता है। ऐसे सभी ड्रग जो प्लांट या पेड़ पौधे या उसके किसी भाग जैसे फूल, पत्तियों, फल, स्टेम और रूट से प्राप्त होते हैं, प्लांट सोर्स से प्राप्त नेचुरल ड्रग कहलाते हैं। प्लांट या वेजिटेबल सोर्स से प्राप्त होने वाली ड्रग को उनके नेचर के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है एल्कोलाइट्स, दूसरा है ग्लाइकोसाइड्स, तीसरा है ऑयल, चौथा है गम, पांचवा है टैनिन्स और छठवा है रेजिन्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एल्कोलाइट के बारे में। यह नाइट्रोजनस हेट्रोसाइकल बेस होते हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। यह वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। एल्कोलॉइड्स पेड़ पौधे में पाए जाने वाले फार्माकोलॉजिकली एक्टिव मटेरियल होते हैं। उदाहरण के लिए एट्रोपा बेलोडोना नामक पौधों से प्राप्त होने वाला एक एल्कोलॉइड है। इसी तरह क्विनीन सिनकोना बार्क से प्राप्त होने वाला एल्कोलॉइड्स है। आगे बात करते हैं ग्लाइकोसाइड के बारे में। पेड़ पौधों में पाए जाने वाला वह प्रोडक्ट है जिसमें शुगर मॉलिक्यूल्स और नॉन शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में ईथर के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन फॉक्सग्लो नामक पौधों की पत्तियों से प्राप्त किए जाने वाला ग्लाइकोसाइड्स है। अब बात करते हैं ऑयल या तेल के बारे में। तो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले तेल जिनका उपयोग ड्रग्स के रूप में किया जाता है प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल का निर्माण डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा पत्तियों और फूलों के पेटल से प्राप्त किया जाता है। यह सुगंधित तेल होते हैं जो वोलाटाइल नेचर के होते हैं। वोलाटाइल मतलब यह हवा के संपर्क में आकर उड़ जाते हैं। इनका उपयोग जनरल कार्मिनेटिव, एस्ट्रिंजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में होता है। एग्जाम्पल के लिए यूकेलिप्टस ऑयल, क्लोव ऑयल, पीपरमेंट ऑयल और जिंजर ऑयल। सेकंड है फिक्स्ड ऑयल। यह नॉन वोलाटाइल ऑयल होते हैं जिन्हें बीजों को क्रश कर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और मूंगफली का ऑयल। वैसे तो फिक्स्ड ऑयल का उपयोग दवाई के रूप में काफ़ी कम होता है, लेकिन कैस्टर ऑयल का उपयोग परगेटिव मतलब पेट साफ करने वाली दवा के रूप में प्रायः किया जाता है। तीसरा है मिनरल ऑयल। यह पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं जो लकड़ी
को ड्राई डिस्टिलेशन करने से प्राप्त होते हैं। इसका उपयोग प्रायः ऑइंटमेंट बनाने में वेहिकल के रूप में होता है। इसके अलावा हार्ड एंड सॉफ्ट पैराफिन का उपयोग लैक्सेटिव परगेटिव के रूप में भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं गम के बारे में। गम्स का उपयोग इमल्सिफाइंग और सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए गम एकेशिया और गम टर्काकैंथ। अब बात करते हैं टैनिन के बारे में। यह नॉन नाइट्रोजिनस फेनोलिक प्रोडक्ट है जो प्लांट से प्राप्त किया जाता है और यह पानी में सॉल्युबल होता है। इसका उपयोग प्रायः एस्ट्रिंजेंट के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए टिंट, कटेचू और टिंट रूबार्ब। और आखिरी जो है वो है रेजिन्स। यह वोलाटाइल ऑयल के पॉलीमर होते हैं जो पानी में इंसॉल्युबल होते हैं। उदाहरण के लिए बेंजीन, टोलू ऑफ बल्सम। टोलू ऑफ बल्सम का इस्तेमाल एक्सपेक्टोरेंट के रूप में कफ सिरप में किया जाता है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि पेड़ पौधों के कौन कौन से भाग से दवाइयाँ प्राप्त की जाती हैं। तो पेड़ पौधों के जो भाग हैं उनमें फूल है, बार्क मतलब छाल, लीव्स मतलब पत्तियाँ, फ्रूट मतलब फल और रूट मतलब जड़, जिनसे दवाइयाँ प्राप्त की जाती है। फलों के अंदर पाए जाने वाले बीजों से भी दवाइयाँ प्राप्त की जाती है। अगर बात करें फूल की तो फूल में जो प्रमुख दवाई है वो है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। यह एक एल्कोलॉइड्स है जिसे मेडागास्कर पेरीविंकल प्लांट कैथेट्रस रोजियस से प्राप्त किया जाता है। यह दवाई कैंसर में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख दवाइयों में से एक है। बार्क या छाल से एंटी मलेरियल ड्रग क्विनीन को प्राप्त किया जाता है, जिसे कि सिनकोना बार्क से प्राप्त किया जाता है। पत्तियों से प्राप्त होने वाली दवाई है डिजॉक्सिन, जिसे फॉक्सग्लो प्लांट डिजेटिलिस लैनाटा की पत्तियों से एक्सट्रैक्ट कर प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन पेपेवर समनीफेरा के फलों से प्राप्त होने वाला ड्रग है। इसके अलावा रूट या जड़ों से प्राप्त होने वाली दवाई है लिक्वराइस, जो विदिनिया सोमनीफेरा नामक प्लांट की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा अश्वगंधा, जो ग्लाइसरिजा ग्लैब्रा नामक प्लांट के रूट से प्राप्त किया जाता है। अब हम एनिमल या जानवरों से प्राप्त होने वाली दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसी सभी दवाइयाँ या ड्रग जो एनिमल या जानवर या उसके शरीर के किसी भाग जैसे हड्डियों, ब्लड प्रोडक्ट, ग्लैंड, यूरिन और कार्टिलेज से प्राप्त होती हैं, एनिमल सोर्स से प्राप्त नेचुरल ड्रग कहलाती हैं। तो आइए कुछ दवाइयों को उदाहरण से समझते हैं। जैसे डेसिकेटेड थायराइड, जिसे थायराइड एक्सट्रैक्ट के रूप में भी जाना जाता है। थायराइड ग्रंथि है जिसे सुखाकर और पाउडर बनाकर चिकित्सा के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग हाइपोथायराइडिज्म के इलाज के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर सुअर, भेड़ या गायों से बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हेपेरिन की बात करते हैं, जिसे अनफ्रैक्शनल हेपेरिन के रूप में भी जाना जाता है। एक दवा है और नेचुरल ग्लाइकोसिमिनोग्लाइकस है। यह एक दवा है जो एंटीकोगुलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे भी सुअर के इंटेस्टाइन से प्राप्त किया जाता है। आगे बात करते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। तो पैंक्रियाटिक एंजाइम, जिसे पैंक्रियाज या पैंक्रेलिपोज और पैंक्रिया के रूप में भी जाना जाता है, एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज का कमर्शियल मिश्रण है। यह भी सुअर से ही प्राप्त किया जाता है। आगे बात करें कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजेंस के बारे में, जो बाजार में प्रीमेरिन के नाम से कमर्शियली उपलब्ध होता है। यह दवा एक महिला हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है। यह महिलाओं द्वारा रजोनी वृत्ति के लक्षणों को कम करने में मदद करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये लक्षण शरीर द्वारा कम एस्ट्रोजन बनाने के कारण होते हैं। अब हम कैप्सूल में इस्तेमाल होने वाले जिलेटिन के बारे में बात करते हैं। जिलेटिन एक पारदर्शी
पारदर्शी रंगहीन स्वादहीन खाद्य सामग्री है जिसे आमतौर पर जानवरों के शरीर के अंगों में पाए जाने वाले कोलेजन से प्राप्त किया जाता है। जिलेटिन का इस्तेमाल मुख्यतः कैप्सूल बनाने में, कैप्सूल सेल बनाने में किया जाता है। अब बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम जानवरों की हड्डियों से प्राप्त किया जाता है, जिसका इस्तेमाल ऑस्टियोपोरोसिस और कई कैल्शियम से की कमी से होने वाली बीमारियों में भी किया जाता है। आगे बात करें अगर आयरन की, तो हीम आयरन जिसे प्रोफेरिन कहा जाता है, जानवरों के खून से प्राप्त होने वाली हीम आयरन है जिसका उपयोग एनीमिया में किया जाता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड ट्राइग्लाइसराइड को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा बॉडी पेन, डिप्रेशन, बॉडी डेवलपमेंट, अस्थमा, ADHD और अल्जाइमर डिसीज में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओमेगा फैटी एसिड फिश से प्राप्त होने वाला ऑयल होता है। अब हम मिनरल सोर्स के बारे में बात करते हैं। ऐसी सभी ड्रग जो मिनरल सोर्स से प्राप्त होती हैं, मिनरल सोर्स से प्राप्त नेचुरल ड्रग कहलाती हैं। मिनरल सोर्स से प्राप्त दवाओं में कॉलिन, चॉक, डाइटोमाइट, कीसेलगैर, बेंटोनाइट, टॉल्क, बोरेक्स जैसी धातु और गैर धातु पदार्थ दोनों शामिल हैं और कई अधिक मिनरल या उनके सॉल्ट विभिन्न बीमारियों के खिलाफ उपयोगी फार्माकोथेरेप्यूटिक एजेंट है। जैसे आयरन की कमी वाले एनीमिया में फेरस सल्फेट, परगेटिव के रूप में मैग्नीशियम सॉल्ट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट एंटाइसिड के रूप में, जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट स्किन प्रोटेक्टेंट के रूप में, घावों और एक्जिमा में एंटी इन्फ्लामेटरी और रियूमेटाइड आर्थराइटिस के रूप में, गोल्ड के सॉल्ट, सेलेनियम एंटी डैंड्रफ के रूप में, आयोडीन, फास्फोरस, गोल्ड आदि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स रोगों के डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए, विशेष रूप से मैलिग्नेंट कंडीशन के लिए। अब बात करते हैं माइक्रोबियल सोर्स की। ऐसी सभी ड्रग जो माइक्रोबियल या सूक्ष्म जीव या उसके शरीर के किसी भाग से प्राप्त होती है, माइक्रोबियल सोर्स से प्राप्त नेचुरल ड्रग कहलाती है। लंबे समय से मानव प्राकृतिक यानी नेचुरल चीज़ों में ही दवाइयों की खोज कर रहा है। पेड़ पौधों से खाने की चीज़ों के साथ साथ विभिन्न बीमारियों के लिए दवाइयाँ भी प्राप्त की जाती रही है, जबकि हाल ही में सामने आ रही बीमारियों के लिए पेड़ पौधों से दवाइयाँ प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। दवाइयों की खोज में वास्तविक सफलता तब मिली जब 1929 में पेनिसिलिन नामक दवाई की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। इस खोज ने नाटकीय रूप से प्राकृतिक उत्पादों के अनुसंधान को बदल दिया और माइक्रोबियल की अवेलेबिलिटी, वेरिएबिलिटी, ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, यूनिक स्ट्रक्चर एंड बायो एक्टिविटीज़ के कारण माइक्रोबियल प्राकृतिक उत्पादों की तरफ सभी का ध्यान आकर्षित कर ड्रग डिस्कवरी के लिए महत्वपूर्ण संकेत दिया। अन्य सोर्स के मुकाबले में आज माइक्रोबियल या सूक्ष्म जीव से प्राप्त दवाइयों की संख्या कहीं ज़्यादा है। उदाहरण के लिए हम एक दो माइक्रोबियल सोर्स से प्राप्त दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेनिसिलिन की। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया कि जीनस पेनिसिलियम से संबंधित मोल्ड बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। फ्लेमिंग ने इस अज्ञात जीवाणुरोधी यानी एंटीबायोटिक पदार्थ को पेनिसिलिन नाम दिया। 10 साल बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक समूह ने प्रयोगशाला में चूहों में पेनिसिलिन की जांच शुरू की। पेनिसिलिन को एक चमत्कारी दवा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया और द्वितीय विश्व युद्ध में अनगिनत लोगों की जान बचाई गई। दूसरी दवाई है टेट्रासाइक्लिन। मिट्टी के बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीट्स से प्राकृतिक उत्पादों के रूप में खोजा गया। टेट्रासाइक्लिन को पहली बार 1948 में साइंटिफिक लिटरेचर में रिपोर्ट किया गया था। यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक गतिविधि के लिए जानी जाती है और 1940 के दशक के अंत से 1950 की शुरुआत के बीच सफलतापूर्वक कमर्शियलाइज्ड किया गया था। सेमी सिंथेटिक सोर्स के बारे में अब हम आगे बात करेंगे। सेमी सिंथेटिक वह ड्रग है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मटेरियल को स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में लिया जाता है।
इसका मतलब यह है कि नेचुरल रूप से उपलब्ध मटेरियल को केमिकल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया केमिकल प्रोड्यूस होता है जो थियोरेटिकली, थेराप्यूटिकली एक्टिव या स्टार्टिंग मटेरियल से ज़्यादा पोटेंट यानी असरदार होता है। यह ना तो कम्प्लीटली नेचुरल होता है, ना ही सिंथेटिक होता है। एक तरह से इसे हाइब्रिड कह सकते हैं। सेमी सिंथेटिक के कुछ एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं। हाइड्रोकोडोन ओपोइड एनाल्जेसिक है, जिसका इस्तेमाल सीवियर पेन मैनेजमेंट में किया जाता है। इसे हमने एग्जाम्पल के लिए चुना है। हाइड्रोकोडोन को बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में कोडीन लिया जाता है। कोडीन नेचुरल रूप से पाए जाने वाला एल्कोलॉइड्स है। कोडीन का आगे कैटालिटिक रिडक्शन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप डाईहाइड्रोकोडीन प्रोड्यूस होता है, जिसे आगे ऑपनियर ऑक्सीडेशन के माध्यम से हाइड्रोकोडोन में परिवर्तित किया जाता है। इसी तरह अन्य सेमी सिंथेटिक जैसे डाईहाइड्रोमॉर्फिन, नैल्ब्यूफिन, हायोसिन, इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम, एमॉक्सिसिलिन, ऑप्टियोट्राइड और भी बहुत अधिक जो इसी तरह सेमी सिंथेटिक रूप से बनाए जाते हैं। अब हम सिंथेटिक ड्रग के बारे में बात करते हैं कि सिंथेटिक सोर्स क्या होता है। सिंथेटिक सोर्स में वह दवाइयाँ जो केमिकल से बनाई जाती हैं, ये ना ही नेचुरल होती हैं, ना ही इसमें नेचुरल मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इनके सिंथेसिस में इस्तेमाल होने वाले स्टार्टिंग मटेरियल इंसानों द्वारा बनाए गए केमिकल्स होते हैं। इन्हीं केमिकल को स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में लेकर केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है और एक नया केमिकल मटेरियल बनाया जाता है जो थेरेप्यूटिकली एक्टिव होता है। यह सारी केमिकल रिएक्शन लेबोरेटरीज में करवाई जाती है और आवश्यकता के अनुसार इसके केमिकल स्ट्रक्चर को परिवर्तित कर ड्रग डिज़ाइन किया जाता है। नेचुरल तरीके से दवाइयों को प्राप्त करने की एक सीमा होती है, जिसको ध्यान में रखते हुए अधिकतर दवाइयाँ लेबोरेटरीज में बनाई जाती हैं। सिंथेटिक ड्रग की क्वालिटी कंट्रोल करना भी काफ़ी आसान होता है। लैब में ड्रग को बनाना आसान और कम खर्चीला होता है। ड्रग सुरक्षित और बीमारियों के इलाज में सक्षम होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि इसको लार्ज स्केल पर यानी बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग साइट पर बनाया जा सकता है, जबकि नेचुरल रूप से पाए जाने वाली ड्रग सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। सिंथेटिक ड्रग को एग्जाम्पल से समझाने के लिए हमने पैरासीटामोल को सेलेक्ट किया है। पैरासीटामोल नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, जिसका इस्तेमाल फीवर और पेन मैनेजमेंट में किया जाता है। पैरासीटामोल को बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में p-नाइट्रोफिनॉल लिया जाता है, जो एक सिंथेटिक केमिकल है। p-नाइट्रोफिनॉल का आगे रिडक्शन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप p-एमिनोफिनॉल में यह बदल जाता है। p-एमिनोफिनॉल को एसिटिक एनहाइड्राइड और ग्लेशियल एसिटिक एसिड से रिएक्ट कराने पर पैरासीटामोल प्राप्त होता है। सिंथेटिक सोर्स से प्राप्त ड्रग हजारों की मात्रा में है। यहाँ हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल पैरासीटामोल को लेकर आपको समझाया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या आपको वाकई यह वीडियो पसंद आया है? तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दोस्त या स्टूडेंट के काम आ सकता है, तो प्लीज़ इसका लिंक व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ऐप पर शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।